प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पास्टर प्रभु कुशल चर्च ऑफ लिविंग गॉड की तरफ से आप सबको स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर फिर हर एक बार हमारे जीवन में सुंदर अवसर दिया है ये वचन की सेवकाई करने के लिए, और ये ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु का वचन आप तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर हम पर अनुग्रह किया है, इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्यारो, आइए हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, स्तुति और तारीफ करते हैं मेरे परमेश्वर। और दीन और नम्रता के साथ प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। प्यारे पिता, आज का ये दिन में आप हमें जीवित रखा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। फिर प्रभु जी आपका वचन की सेवकाई करने के लिए आप हमारे जीवन में इस सुंदर सौभाग्य दिए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु सारे बातों को आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से तहे दिल से हमारे बीच में आपको हम स्वागत करते हैं। आप हमारे बीच में आइए प्रभु जी, आपका उपस्थित इस जगह में होने पाए। आज हमारे लिए आप जो वचन देने के लिए चाहते हैं प्रभु, उस वचन की तरह आप हमारे साथ बातें करें। आज जो हमारा आत्मा का भोजन है, जो आपका वचन है, हमको जो चाहिए प्रभु, उस वचन की तरह आप हमारे साथ बातचीत करें, आपके वचन की तरह हमें ट्रीट करें। सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 21 वचन से लेकर 25 वचन तक मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 21 वचन से लेके 25 वचन तक। यहां पर इस प्रकार लिखा है, उन्होंने उससे यह पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता और सिखाता भी है और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उसने उनकी चतुराई को ताड़कर उनसे कहा, एक दीनार मुझे दिखाओ, इस पर किसकी छाप और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का। उसने उनसे कहा, तो जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। परमेश्वर इस वचन की तरह हमको आशीष दे। यहां पर हम देखते हैं कुछ फारूसी और शास्त्री लोग यीशु मसीह को दोष को ढूंढ रहे थे, उसकी बातों की तरह, उनके कामों की तरह, ताकि वो यीशु मसीह को वो लोग क्रूस में चढ़ाएंगे। कई बार वो लोग आके भिन्न भिन्न प्रश्न पूछ के यीशु मसीह को परखते थे। ऐसा एक दिन क्या हुआ, फरीसी और शास्त्री लोग यीशु मसीह के पास आकर बोल रहे, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता और सिखाता भी है। हमारा एक सवाल है, जो कैसर है, कैसर को हम लोग कर देना उचित है कि नहीं? आप हमें बताइए। उन लोग का ये प्रश्न था। लेकिन यीशु मसीह सर्वंतर्यामी परमेश्वर है, उन लोग किस मकसद के लिए उन लोग प्रश्न पूछ रहे? यीशु मसीह उन लोग का चतुराई को यीशु मसीह को मालूम हो गया, और यीशु मसीह ने कहा, एक दीनार मुझे दो, एक दीनार मुझे दिखाओ। और एक दीनार में एक फोटो था, एक चित्र, और यीशु मसीह ने कहा, ये दीनार में जो चित्र है, जो फोटो है, वो किसका है? वो लोग बोले, ये कैसर का। तो यीशु मसीह ने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो उन लोग का मुंह बंद हो गया यीशु मसीह जब उन लोगों को जवाब दिए। कैसर मतलब उस समय एक राजा था, मान लीजिए एक गवर्नमेंट, मतलब जो कुछ हम गवर्नमेंट को देना है, सरकार को देना है, वो सरकार को देना है, और जो परमेश्वर को देना चाहिए वो परमेश्वर को देना है। परमेश्वर को जो देना है सरकार को नहीं देना चाहिए, और सरकार को जो देना चाहिए परमेश्वर को नहीं देना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। प्यारो, आज अगर हम परमेश्वर का है तो हम लोग परमेश्वर का होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम परमेश्वर को क्या क्या देंगे, हम परमेश्वर को क्या चीज देंगे, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम प्रभु को दे सकें। वो कोई मनुष्य नहीं है, वो तो आत्मा रूपी परमेश्वर। तो कोई अच्छा वस्तु देके उसको हम प्रसन्न कर सकते हैं। वो परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है। इसलिए परमेश्वर को हम क्या दे सकते, क्या देंगे? आज का जो वचन होगा,
आज का जो मैसेज मैं प्रचार करने के लिए चाहता हूं, हम परमेश्वर को क्या क्या देंगे, क्या प्रभु हमसे मांगता है, क्या परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है, हम क्या दे पाएंगे परमेश्वर को। पहला चीज हम परमेश्वर को क्या देना है, देखिए पहला विषय, हम परमेश्वर को क्या आशीष देंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 18 वचन, फर्स्ट पॉइंट, हम परमेश्वर को क्या देंगे। पहला विषय, परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। 5:18 में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:18, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पहले भी हम बता चुके, अभी भी मैं बोल रहा हूं कि बाइबल में लिखा है हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद करें क्योंकि ये मसीह यीशु में परमेश्वर का इच्छा है। प्यारो, हम परमेश्वर को कोई वस्तु, कोई कपड़ा, कोई कीमती वस्तु देके हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। ये सारे चीज परमेश्वर को नहीं चाहिए क्योंकि वो आत्मा रूपी परमेश्वर, ये सारे चीज मनुष्य को चाहिए। तो परमेश्वर को हम क्या दे पाएंगे, परमेश्वर को क्या चीज देके हम खुश कर सकते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद की आवश्यकता है, परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहिए। उसी उम्मीद में, उसी अपेक्षा में परमेश्वर है कि मेरे लोग मुझे क्या करें, धन्यवाद करें। परमेश्वर को आपका पैसा, आपका कपड़ा, आपका खाना पीना नहीं चाहिए। परमेश्वर को दिल की गहराई से अपने मुंह को खोल के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। ये तो परमेश्वर चाहता है। प्रभु हमारे जीवन में जो कुछ उपकार किए, जो कुछ भी भलाई किए, जो कुछ भी आशीष किए, हर एक बातों को याद करते हुए छोटे से लेकर बड़े तक हर एक बातों के लिए हम परमेश्वर को क्या करना है, धन्यवाद करना है। अगर आज हम लोग जीवित है, ये प्रभु का अनुग्रह है। हम चंगा भला, ये प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हमारा शरीर के लिए धन्यवाद, हमारा प्राण के लिए धन्यवाद, हमारा आत्मा के लिए धन्यवाद। हम देख पाते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, मतलब सब बातों के लिए, हमारा शरीर का हर एक पार्ट्स के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हमारा परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। हम जो काम करते हैं प्रभु के द्वारा, हमको प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हमको मिला, सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद। जितना आप धन्यवाद दे सकते हैं उसी में परमेश्वर खुश है। परमेश्वर को दूसरा कोई भी चीज दे के हम प्रभु को खुश नहीं कर सकते हैं। केवल धन्यवाद चाहिए परमेश्वर को। जितना अधिक हो सके हम छोटे से छोटे चीज के लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है। धन्यवाद का रहस्य को बहुत लोग नहीं जानते। धन्यवाद में क्या छुपा हुआ है, क्या ब्लेसिंग है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। धन्यवाद देने से परमेश्वर मांगने से पहले हमको आशीष करता है, देता है। जब हम हमारा शरीर का हर एक पार्ट्स के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हमारा लीवर के लिए, हमारा किडनी के लिए, हमारा शरीर का हर एक पार्ट्स के लिए अगर हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे तो देखिए आपका शरीर का कोई भी पार्ट्स खराब नहीं है, कोई आपका शरीर में कोई बीमारी भी नहीं आ सकता है। बहुत लोग को मालूम नहीं है धन्यवाद देने का मतलब क्या है। बाइबल में लिखा है जो लोग परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं वो लोग परमेश्वर को महिमा करते हैं। परमेश्वर अगर हम महिमा करने के लिए चाहते हैं, एक चीज करना है, वो है धन्यवाद। जितना हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को महिमा करते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। अगर हम परमेश्वर को महिमा करते हैं, परमेश्वर को गौरव देते हैं, परमेश्वर भी हमको गौरव देगा। इसलिए प्यारो, पहला विषय आपको ये जानना चाहिए कि हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करने हैं। हम जब कभी अगर हमारे जीवन में कोई समस्या, कोई मुसीबत आता है, जब तक वो मुसीबत का वो समस्या दूर नहीं होता है तब तक हम दिन रात प्रार्थना करते रहते हैं। जब सारी मुसीबतों को प्रभु हमारे जीवन से दूर कर देता है, खत्म कर देता है, हम प्रभु को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। ये स्वार्थी है, ये स्वार्थीपन है। लेकिन मैं कहने के लिए चाहता हूं, समस्या दूर होने के लिए हम जितना प्रार्थना करते हैं ना, समस्या खत्म होने के बाद, दूर होने के बाद, उससे डबल, उससे ज्यादा हम प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। हमारा जीवन एक धन्यवाद का जीवन होना चाहिए। हमारा हार्ट, हमारा हृदय ऐसा होना चाहिए, हर समय परमेश्वर को धन्यवाद करना। ये तो प्रभु चाहता है हमारे जीवन से। इसलिए हम प्रभु को कुछ भी नहीं दे सकते हैं, केवल परमेश्वर को धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। मैं नहीं जानता हम लोग कितना धन्यवाद करते हैं। अगर नहीं करते हैं, आज से हमको शुरू करना है परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए। और कुछ वचन को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। भजन संहिता 103 अध्याय
उसका 2 वचन, भजन संहिता 103 अध्याय उसका 2 वचन, हे मेरे मन यहोवा का धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। यहां पर दाऊद कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। अपनी मन को वो लोग कहते हैं यहोवा को धन्य कह। हमारा शरीर, प्राण, आत्मा रेडी होना चाहिए परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए, दिल से, मन से परमेश्वर को धन्यवाद करने के, और उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर हमारे जीवन में जो जो उपकार किए हैं उन बातों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, परंतु हर एक बातों के लिए हम परमेश्वर को क्या करना है? धन्यवाद करना है। और एक वचन मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, भजन संहिता 119 अध्याय, भजन संहिता 119 अध्याय, रुकिए एक वचन मैं दिखाने के लिए चाहता हूं। भजन संहिता 119 अध्याय का उसका 62 वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 62, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। इस जगह में हम दाऊद के बारे में देखते हैं। दाऊद के जीवन में परमेश्वर जो अनुग्रह किया है, जो आशीष किया, जो भलाई किया है, परमेश्वर उपकार, परमेश्वर को भूला, भलाई को दाऊद कभी भी नहीं भूला। और दाऊद बोलता है, हे प्रभु तू मेरे जीवन में जो धर्म का काम किए हैं उसी के लिए मैं आधी रात को उठकर तेरा धन्यवाद करूंगा। दाऊद कभी भी परमेश्वर के उपकार को नहीं भूला। हम तो भूल जाते हैं। क्यों लोग प्रभु को धन्यवाद नहीं कर पाते हैं? क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में अतीत में जो उपकार किया, वो उपकार को अगर हम भूल जाएंगे, हम धन्यवाद नहीं कर पाएंगे। प्रभु हमारे जीवन जो जो उपकार, भलाई, आशीष किए हैं, चंगाई किए हैं, मृत्यु से बचाए, उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। उसके बदले हर मिनट, हर सेकंड, हर एक घड़ी प्रभु का हम धन्यवाद करें। आधी रात को दाऊद का नींद खुल जाता है। आधी रात को उठकर प्रभु को थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद करते। क्यों? प्रभु दाऊद के जीवन में जो अनुग्रह किया, क्योंकि दाऊद ऐसा एक व्यक्ति थे, उनका परिवार से वो रिजेक्ट थे। परिवार के उनका परिवार कोई उसको नहीं पूछते थे। वो जंगल में भेड़ बकरी के साथ रहता था। भेड़ बकरी उसका परिवार था। लेकिन भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति को एक दिन परमेश्वर ने इस्राएल देश का राजा बनाया। भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति को एक दिन परमेश्वर सीधा राज सिंहासन में बैठा दिया। राजा होने का कोई भी योग्यता दाऊद के पास नहीं था, लेकिन दाऊद भेड़ बकरी चराने से भी वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति था। प्रभु की आराधना करने वाला व्यक्ति था। प्रभु को धन्यवाद करने वाला व्यक्ति था। प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। वो पवित्र जीवन बिताते थे। इसलिए परमेश्वर एक दिन उनको इस्राएल देश का राजा बनाया। जब वो राजा बन गया, अभी सारे सुविधा उनके पास है, वो फिर भी नहीं भूला। किसने मुझे राजा बनाया? आज मैं राजा हूं केवल प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। ये मेरा योग्यता नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जब वो राजा बन गया, तब भी प्रभु को नहीं भूला। और आधी रात को, हर एक दिन आधी रात को उसका नींद खुल जाता था। क्या करने के लिए? परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए। घुटना में आ जाते, रोते हुए दिल की गहराई से परमेश्वर को एक एक बातों के लिए धन्यवाद करता था। प्यारो, हमारा भी कर्तव्य है। परमेश्वर आपसे कुछ भी उम्मीद नहीं करता है। जितना हो सके आप परमेश्वर को सुबह शाम धन्यवाद करें। जब आपको टाइम मिल रहा है, प्रभु थैंक यू लॉर्ड बोल के परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। उसी में परमेश्वर प्रसन्न होगा। उसी में परमेश्वर खुश होकर आपको और बहुत ऐसे आशीष करेगा। इसलिए अगर हम परमेश्वर के हैं तो हम क्या चीज प्रभु को देना है? जो कैसर का कैसर को दो, जो परमेश्वर का परमेश्वर। हम प्रभु को क्या देंगे? क्या देंगे परमेश्वर खुश कर पाएंगे? पहला पॉइंट, परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करें। हर घड़ी हर पल परमेश्वर को धन्यवाद करें। यह परमेश्वर का इच्छा है। देखेंगे हम प्रभु को क्या दे सकते हैं। पहला तो धन्यवाद देंगे। दूसरी पॉइंट, परमेश्वर को हम क्या देंगे, क्या दे सकते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर क्या उम्मीद करता है हमारे जीवन से,
नीति वचन 23 अध्याय उसका 26 वचन में इस प्रकार लिखा है, नीति वचन 23 अध्याय उसका 26 वचन, हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। और एक बार पढ़ने के लिए चाहता हूं, हे मेरे पुत्र अपना मन तेरी मेरी ओर लगा। यहां पर हिंदी में मन लिखा है, लेकिन उड़िया लैंग्वेज और इंग्लिश में देखते हैं हृदय लिखा है, दिल। उड़िया में लिखा है, हे मोहर पुत्र तुम्बर हृदय मते दियो बोली लिखा है। तो पहला हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है, दूसरी परमेश्वर को हमारा हृदय, हम लोग हमारा हृदय को देना चाहिए। परमेश्वर हमारा हृदय को चाहता है, परमेश्वर हमारा हृदय को मांगता है, हमारा हृदय प्रभु को चाहिए। क्यों परमेश्वर हमारा हृदय को मांगता है? क्योंकि हमारा हृदय इसलिए बना गया है, हमारा हृदय में केवल परमेश्वर के लिए स्थान है। दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई वस्तु के लिए जगह नहीं होना चाहिए। दिल इसलिए बना गया है कि हमारे दिल के अंदर हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर वास करने के लिए चाहता है। यह दिल केवल यीशु मसीह के लिए है, हमारा परमेश्वर के लिए। आज हम लोग मसीह तो हैं, लेकिन हमको परखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि हमारे दिल में यीशु मसीह है कि नहीं। हम क्रिश्चियन बोलते हैं, लेकिन क्राइस्ट हमारे अंदर में नहीं रहते हैं। हम मसीह लोग बोलते हैं, लेकिन मसीह हमारे जीवन में नहीं रहते हैं। तो ऐसे लोग मसीह नहीं है, ऐसे लोग क्रिश्चियन नहीं है। इसलिए आज प्रभु का वचन हमको बताए, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटा और बेटी, तुम्हारा हृदय मुझे दो। प्यारो, हमारा दिल, हमारा हृदय परमेश्वर को चाहिए, हमारा हार्ट प्रभु को चाहिए। यह चीज प्रभु मांगता है। पहला परमेश्वर को धन्यवाद देना है, दूसरा परमेश्वर को हृदय देना है। जब परमेश्वर आपके हृदय में रहते हैं, परमेश्वर आपको लीड करेंगे, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। परमेश्वर आपको लीड करेगा, प्रभु आपको गाइड करेगा। अगर हमारे दिल में परमेश्वर नहीं है, हमारे दिल में अगर परमेश्वर नहीं है, हम लोग गलत रास्ता में जा सकते हैं। इसलिए सबको मैं बोलने के लिए चाहता, दूसरी पॉइंट है, परमेश्वर को हमारा हृदय चाहिए। परमेश्वर हमारे दिल को चाहता है, प्रभु हमारा हृदय को मांगता है। अगर आप लोग प्रभु को आज तक अपना हृदय नहीं दिए हैं, अपना दिल को खोलिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है, एफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 17 वचन में इस प्रकार लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर, यहां पर और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। यहां पर लिखा है यीशु मसीह कैसे हमारे हृदय में आएंगे? विश्वास के साथ हम लोग प्रभु यीशु मसीह को हमारे हृदय में वेलकम करना है, स्वागत करना है। प्रभु, मैं आपके लिए मेरा दिल को खोलता हूं, मेरा हृदय में आपको मैं स्वागत करता हूं। जैसे ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास कीजिए, तो विश्वास के द्वारा यीशु मसीह हमारे दिल में आ जाते हैं। ये दिल किसी के लिए नहीं है, केवल हमारा हृदय प्रभु यीशु मसीह के लिए होना चाहिए। और एक वचन में पढ़ने के लिए चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 8 वचन। यहां पर इस प्रकार लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। यहां पर मन लिखा है, लेकिन हृदय, लोग आज होठों से प्रभु का आदर तो करते हैं, लेकिन उनका हृदय प्रभु से बहुत दूर है। ये मुंह से हम प्रभु को प्रभु बोलने से, प्रभु का आदर करने से भी प्रभु खुश नहीं होगा। अगर हमारे दिल में यीशु मसीह नहीं है, प्रभु दुख के मारे बोल रहे हैं, ये लोग खाली होठों से मेरा आदर करते हैं, होठों से, मुंह से, जीव के द्वारा खाली ये लोग मेरे को प्रभु प्रभु स्तुति आराधना करते हैं, लेकिन उनके दिल में मैं नहीं हूं। उनका हृदय मुझसे बहुत दूर है। मैं नहीं जानता हूं आपका हृदय प्रभु से कितना दूर है। इसलिए आज का वचन के द्वारा अगर प्रभु आपके साथ बात कर रहे हैं, आपका दिल को प्रभु में समर्पण, आपका दिल अपने दिल में प्रभु यीशु मसीह को स्वागत करे, वेलकम करे। क्योंकि बाइबल में देखो, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर अपने द्वार को खोल देगा, मैं उनके अंदर में प्रवेश करूंगा, उनके साथ भोजन करें, वो भी मेरे साथ भोजन करेंगे।
प्रभु हमारे दिल के मंदिर में आने के लिए चाहते हैं। हमारा हृदय परमेश्वर का सिंहासन है। हमारा हृदय परमेश्वर का सिंहासन बनना चाहिए। हमारा हृदय परमेश्वर का निवास के स्थान बनना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं, एक दिन क्या हुआ, एक मसीह व्यक्ति के साथ मेरा मुलाकात हुआ। वो बहुत दारू पीते थे। उनको मैंने कहा, आप क्यों नहीं चर्च आते हैं? उसने कहा, नहीं पास्टर जी, हम चर्च नहीं जाने से क्या हुआ, दिल में यीशु मसीह है। और दारू पीने वाला, इतना दुर्गंध। मैंने उनको कहा, भाई आप तो दारू इतना पी रहे हैं, आपका मुंह से इतना स्मेल आ रहा है, वासना हो रहा है कि मैं आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। और प्रभु तो दिल में रहता है। ऐसे दुर्गंध स्थान में कैसे प्रभु यीशु मसीह रहेगा? लोग बहाना करते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं, पहला चीज हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। दूसरा चीज, परमेश्वर को हम लोग अपना हृदय देना चाहिए। ठीक है, इसको खत्म कर दीजिए। इसलिए याद रखें, पहला प्रभु को धन्यवाद करना है, दूसरा है परमेश्वर को धन्यवाद देना है। ठीक है, हमारे पास टाइम भी हो गया, इसलिए मैं आने वाले दिन में बाकी क्या क्या चीज देना चाहिए परमेश्वर को मैं बताऊंगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हमको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं आज का वचन के लिए। 2 पॉइंट के माध्यम से आप हमारे साथ बातचीत किए कि प्रभु जी हम आपको क्या देना है, हम आपको क्या दे सकते हैं, आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं। पहला चीज प्रभु, आपको हम लोग धन्यवाद करना है। दूसरा चीज प्रभु, आपको हम लोग अपना दिल को देना है, हृदय को देना है। जो वचन हम सुने उस वचन के अनुसार प्रभु आपको धन्यवाद करने के लिए आपको पूरी तरह हमारा हृदय को आपके हाथों में समर्पण करने के लिए सहायता करें। जितने लोग देख रहे सारे को आप आशीष करें, हर एक के जीवन को पूरी तरह बदल डालिए प्रभु, और आपका महिमा के लिए संसार में जीने के लिए सहायता करें। सारे आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता हम सबों के साथ होती रहे, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।